वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की दावत, तवानाई, कानकनी, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और निजकारी में सरमायाकारी की पेशकश। तुर्की के सरमायाकार ग्रुप को बंदरगाहों, मैरीटाइम और लॉजिस्टिक्स में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। इस्तांबुल में तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातों में पाक तुर्की इक़्तिसादी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था कि SIFC सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म की तुर्क बिजनेस वफ्द को पाकिस्तान के दौरे की दावत। तुर्क सरमायाकार कंपनी का पाकिस्तान में ऑपरेशंस बढ़ाने और तुर्क सरमायाकारों का पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, तवानाई, IT में सरमायाकारी के मौक़े उजागर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सईद अली ख़ामेनाई को ख़िराज तहसीन। एक बयान में कहा है कि शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए आला सतह वफ़द भी साथ था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो जरदारी और स्पीकर कौमी असम्बली भी वफ़द का हिस्सा थे। सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुक्काम ने भी ईरानी क़यादत से इजहार ताज़ियत किया। ईरान के रहबर आला शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनाई की ताज़ियती रसूमात तेहरान में जारी। शहीद अली ख़ामेनाई की मैयत अवामी दीदार के लिए तेहरान के इमाम ख़ुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में रखी गई है। 3 रोज़ तक अवामी दीदार के बाद 5 जुलाई को तेहरान में शहीद रहबर आला की नमाज़ जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद रहबर आला के जनाजे में गैर मुल्की रहनुमा और वफूद के साथ लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। 6 जुलाई की सुबह तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। 7 जुलाई को जुलूस जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले 8 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ गैर इलाक़ाई ताकतों के फ़ौजी मुज़ाहरे का मैदान नहीं है। आबना हुर्मुज़ की सलामती का ज़ामिन होने के नाते आबी गुज़रगाह में किसी भी फ़ौजी नक़्लो हरकत के ख़िलाफ़ खबरदार करते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी का बयान। कहा कि आबना हुर्मुज़ की सलामती साहिली रियासतों की ज़िम्मेदारी है। बहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के ज़िम्मेदार खुद होंगे। जजेस की तैनाती का अमल मेरिट पर होना चाहिए। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जाएंगे। इंटरव्यूज़ के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 7 रुकनी कमेटी तजवीज़ करदा नामों पर इंटरव्यू करेगी। सिविल और एडिशनल सेशन जजेस के लिए इम्तिहान लिया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस के लिए इंटरव्यू क्यों ना हो। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में तकरीब से खिताब। कहा कि पहली बार जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए आईनी निज़ाम ला रहे हैं। जजेस एवेल्यूएशन कमेटी हर साल के आखिर में जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। जिस जज की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी, कमेटी उसके खिलाफ रेफरेंस बनाकर जुडिशल कमीशन को भेजेगी। कमेटी गैर तसल्लीबख्श कारकर्दगी पर जज को बरतरफ करने की सिफारिश कर सकती है। जब भी 28वीं तरमीम आएगी, मुशावरत से आएगी। अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो स्पीकर हमारा अपोजिशन की बेंचों पर बैठने का इंतज़ाम करें। किसी भी दिन स्पीकर कौमी असम्बली को हमारी दरख्वास्त जा सकती है। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की वार्निंग। कहा कि हमारी गवर्नरशिप वापस की जाए। पीपल्स पार्टी ने हमें कहा है कि गवर्नर के हटाने में उनका हाथ नहीं है। हम इस मामले पर वजाहत चाहते हैं। फारूक सत्तार का कहना था कि पीपल्स पार्टी और MQM में 2022 में कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से होने वाले मुआहदे पर MQM की बार बार याद दहानी के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी के साथ ये आखिरी मुआहदा है।
वफाकी मुदाखले जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग का वाज़ेह सबूत है। MQM अवाम का एतमाद खो चुकी है, इसीलिए उसे इक़्तिदार की याद सता रही है और वो दोबारा शॉर्टकट सियासत का सहारा ढूंढ रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम एमन ने MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार को याद रखना चाहिए कि सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया है और ये मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। अगर MQM इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा चाहती है तो उसका वाहिद रास्ता अवाम के वोट से होकर गुजरता है। MQM वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची से मुतालिक अपने वादों पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकी? डॉक्टर फारूक सत्तार को अपनी नाकामियों का मलबा सिंध हुकूमत पर डालने की बजाय अपने वफाकी इत्तेहादियों से जवाब तलब करना चाहिए। हिफाजती इंतजामात के बगैर सीवरेज लाइन की सफाई। चिश्तियाँ की महबूब कॉलोनी में मजीद 2 मजदूरों की जान ली गई। दम घुटने से 3 मजदूरों की हालत गैर हो गई। एक मजदूर को जिंदा निकाल लिया गया। इससे पहले 10 जून को लोधरा में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूर जान से हाथ धो बैठे थे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ ने हिफाजती इक़दाम में कोताही पर मामले की मुकम्मल तहकीकात का यकीन दिलाया था और MD वासा, साइट इंचार्ज और सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। साल 2024 में फैसलाबाद में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 मसीही नौजवान जान से गए थे। नौजवानों की वालिदा ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से सेफ्टी आलात के जरिए सीवरेज लाइन की सफाई करने वाले मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की थी। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में बस खाई में गिरने से 40 मुसाफिरों के जान बहक होने के वाक़े की तहकीकात जारी। एक जख्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तल कलामी के बाद यह हादसा रूनुमा हुआ। हादसे में जान बहक अफराद की शनाख्त और मैयतों की हवालगी का अमल जारी है। ईदी हुक्काम के मुताबिक जोब सिविल अस्पताल में मौजूद 33 मैयतों में से 26 की शनाख्त मुकम्मल हो गई। मुतादिद मैयतें लवाहिकीन के आबाई इलाकों को ले जा चुके हैं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती के केस में स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाए गए बयान का एक हिस्सा सामने आ गया। खातून ने बताया कि जिस घर में वो मुकीम थीं वहाँ पहली रात 4 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और उसे बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून के बयान के मुताबिक रज़ा डार नामी शख्स उससे कंप्यूटर और रकम के बारे में पूछता रहा। खातून के सर पर पिस्तौल का बट भी मारा गया। एक शख्स ने मुबैना तौर पर धमकी दी कि अगर रकम न दी गई तो वो जिंदा नहीं जाएगी। बयान में मजीद दावा किया गया कि एक शख्स बाद में उन्हें दूसरे फ्लोर पर ले गया, तशद्दुद और मुतादिद बार ज्यादती की। और अमेरिका की आज अपने क़याम की 250वीं सालगिरह है। अमेरिका में 250वीं सालगिरह के मौके पर मुल्की तारीख के सबसे बड़े आतिशबाजी के मुजाहरे, वाशिंगटन DC में परेड, नेशनल मॉल में अजीम शान अमरीकी स्टेट फेयर, लॉस एंजलिस में बेनिफिट कॉन्सर्ट्स, टाइम्स स्क्वायर पर बॉल ड्रॉ इवेंट्स। इस मौके पर सदर ट्रंप ने माउंट रशमोर पर 4 साबिक अमरीकी सदूर के साथ अपनी तस्वीर का मॉडल भी शेयर कर दिया। 250वीं सालगिरह पर अमरीकी सदर ने अपनी तस्वीर वाला यादगारी पासपोर्ट डिज़ाइन मुतारिफ करवाया है, जिसमें उनकी तस्वीर भी शामिल की गई है।